Hello everyone, this is Gunjan Prayag. I have secured All India rank 23rd in CAPF 2016. I have been allocated Sashastra Seema Bal, that is SSB. First of all, congratulations to all of you for successfully clearing the physical test. Now you are into the next stage of this examination, that is personality test. आज का जो सेशन है, ये सेशन स्पेसिफिकली आपके जो ग्रीवेंसेस है उसको भी एड्रेस करेंगे कि हाउ टू अपीयर फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट एंड व्हाट आर योर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. आपके जो क्वेरीज है, छोटे मोटे जो भी क्वेरीज है आपने जो कमेंट सेक्शन में डाले हैं उसको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. कि पर्सनालिटी टेस्ट जिसे कॉमन टर्म्स में इंटरव्यू भी कहा जाता है, सो इसे अलोकेट है 150 मार्क्स. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें, जिसका डायरेक्टली फर्क पड़ता है आपकी फाइनल रैंकिंग पर और आपको जो भी डिजायर्ड फोर्स है वो पाने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑलराइट, सो अगर किसी कैंडिडेट की पर्सनालिटी को एसेस किया जा सकता है तो वो मेरे ख्याल से 3 चीज़ों को ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स देखने की कोशिश करेंगे. द फर्स्ट वुड बी जनरल अवेयरनेस लेवल ऑफ अ कैंडिडेट. आपने जो कि ये प्रिलिमिनरी स्टेज क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी, सो दैट क्लियरली मीन्स कि आप सभी का एक मिनिमम लेवल ऑफ अवेयरनेस है ही है. तो आपको क्या करना है कि आने वाले दिनों में जो आपका जो भी नॉलेज है उसे बस पॉलिशिंग करना है, उसे फिनिशिंग टच देना है. सेकेंड वुड बी मैनरिज्म. आप कितने पोलाइटली बात कर सकते हो, कितने कन्विंसिंगली बात कर सकते हो, कितने कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स के साथ. ये सब चीजों को भी देखा जाएगा और उसके ऊपर से भी आपका मार्किंग किया जाएगा. थर्ड वुड बी, एंड दिस इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which separates civil's interview from the CAPF interview, is your inclination and willingness to join especially uniform forces and in particular the CAPFs. So ये 3 चीजों को आप अगर ध्यान में रखें तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन, while preparation also and during the particular interview day also you can manage it. Alright, so ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन को हम कुछ सेग्रीगेशंस में, कुछ कंपार्टमेंट्स में उसे डिवाइड करते हैं सो दैट हमें इजी होगा कि कौन से सेक्शन को कैसे टारगेट किया जाए. फर्स्ट वुड बी, पार्ट 1 वुड बी योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, DAF एज इट इज सेड. नाउ पहले ये समझना होगा कि जो पूरा का पूरा जो DAF है, पूरा DAF है, वो अवेलेबल रहता है चेयरपर्सन के पास. बाकी जो मेंबर्स रहते हैं, बोर्ड के मेंबर्स, उनके पास रहता है समरी शीट अवेलेबल. सो चेयरपर्सन के पास रहता है DAF. सो इट इज वेरी नेसेसरी यू शुड प्रिपेयर द DAF थोरोली. सो दैट मीन्स ये समझने की कोशिश कीजिए कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म एक प्रोवाइड करता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नजरिया प्रोवाइड करता है बोर्ड मेंबर्स को आपकी तरफ देखने का. सो उसमें जो भी आपने लिखा है वो 100% सही है ये मान के वो चलेंगे और उसके ऊपर से आपकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होगी. सो आपका जो नाम है, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, तो ये इन सब चीजों का, लेट्स से कि मेरा नाम अगर सचिन है तो सचिन के साथ फेमस पर्सनालिटी कौन सी है. माय फादर्स नेम इज माय फादर्स नेम इज प्रयाग. सो प्रयाग के साथ कोई पर्सनालिटी, कोई प्लेसेस है क्या, कोई करंट में कुछ उसके साथ हुआ है क्या, ये सब चीजों को व्हाइल प्रिपरेशन इटसेल्फ आई हैव टू प्रिपेयर. सो इसके साथ जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है वो सब आपको प्रिपेयर करने ही करने. तो ये बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है. जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ योर ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो अगर किसी स्पेशल डेट पे आया है तो वो भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. आपका बर्थ प्लेस क्या है, उसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या, हिस्टोरिकल है क्या, पॉलिटिकल है क्या, माइथोलॉजिकल कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, ये सभी आपको देखना पड़ेगा. ऑलराइट, और जैसे कि हर छोटी छोटी चीज, जैसे आपका स्कूल का नाम, लेट्स से माय स्कूल का नाम इज शाहू स्कूल, सो आई शुड बी वेल अवेयर ऑफ द एंटायर हिस्ट्री ऑफ राजर्षि शाहू महाराज. ऑलराइट, अगर माय यूनिवर्सिटीज नेम इज सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, सो इट इज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी टू नो द रेलेवेंट डिटेल्स ऑफ द कंसर्न पर्सनैलिटी. सो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है. सो ये हो गया हमारा DAF का एक पहले वाला फॉर्मेट. सेकेंड पार्ट वुड बी समरी शीट. सो व्हेन आई अपीयर्ड फॉर पर्सनालिटी टेस्ट इन 2016, एट दैट टाइम the board members were having summary sheet only.
The entire DAF was with the chairperson of the board. So it is equally important to detail each and every detail of your summary sheet. हर डिटेल को आपको परखना है और उस डिटेल के अराउंड इर्द गिर्द जो भी सवाल है उसके आपके पास जवाब होने चाहिए। जैसे कि अभी हम ये जो समरी शीट है उसमें जो डैफ वाले डिटेल्स कॉमन ही रहेंगे, इंक्लूडिंग नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब को आपको करना ही होगा। लेकिन कुछ स्पेशल जो डिटेल्स है जैसे कि हॉबीज वाला सेक्शन, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। नाउ जैसे कि आपका अगर हॉबी है रीडिंग, सो रीडिंग के ऊपर जो भी सवाल बनेंगे जैसे कि वो इज योर फेवरेट ऑथर, विच इज योर फेवरेट बुक, ये एन नंबर ऑफ सवाल। तो ये सवाल आपको जनरेट करने हैं, यू हैव टू जनरेट ऑल दिस क्वेश्चंस एंड यू हैव टू फाइंड दिस आंसर्स ऑन योर ओन। आपके जेन्युइन आंसर्स तैयार होने चाहिए। इसके लिए थोड़ी मुश्किल ये होगी कि अगर आप on your own if you are preparing, then it might not be possible to generate all these questions, हो सकता है ऐसे। So उसके लिए छोटा सा आप ये भी एफर्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी हॉबी रीडिंग है तो यूपीएससी रीडिंग हॉबी एंड क्वेश्चंस, जस्ट गूगल इट। फोरम IAS है या इनसाइट्स ऑन इंडिया है, बहुत सारी ऐसी साइट्स है, उसमें रेडीमेडली आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आपको करना है कि वो आंसर्स को फिर आपको नोट डाउन करके राइट डाउन करना है, सो दैट you will have your answers prepared. बुलेट फॉर्मेट में करो, कोई जरूरी नहीं है आपको पूरा ही आंसर लिखना है, या फिर आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसा भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट वुड बी नेक्स्ट आई वुड लाइक टू फोकस इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो कॉलम है उसमें है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव परफॉर्म्ड इन कॉलेज। सो ये जो रोल्स है, आप सेक्रेटरी हो या प्रेसिडेंट हो या मेंबर हो, जो कोई भी हो, आपने जो डैफ में लिखा है उसमें आप तीन चीजों में उसको आप कंपार्टमेंटलाइज करो कि लेट्स से आई एम अ सेक्रेटरी ऑफ सम XYZ ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग माय कॉलेज डे, सो आई शुड बी नोइंग व्हाट वर माय रिस्पांसिबिलिटीज एज अ सेक्रेटरी। सेकंड, व्हाट एक्टिविटीज आई हैड परफॉर्म, तो मुझे उसमें गड़बड़ नहीं चाहिए, तो मुझे उसका पक्का पता होना चाहिए कि मैंने क्या एक्टिविटीज किया और मैं वो बता, आई शुड बी एबल टू टेल द ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स व्हाटएवर द एक्टिविटीज आई हैव परफॉर्म। थर्ड वुड बी एनीथिंग स्पेशल इफ आई हैव डन, कुछ अलग किया है तो वो मैं बताना चाहता हूँ, तो वो मैं एट अ फ्लो में बता सकूं, ऐसा होना चाहिए। ऑलराइट, ये आपकी समरी शीट से हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग कि 90% ऑफ योर क्वेश्चंस वुड बी डायरेक्टली फ्रॉम डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। हो सकता है कि कुछ 10% सवाल पिछले वाले कैंडिडेट से ट्रिगर होके आपके ऊपर आ सकते हैं। जैसे कि मेरे डेमो में हुआ था कि द फर्स्ट क्वेश्चन आई वाज आस्क्ड बाय ऑनरेबल chairperson of the board was tell me something about ISIS। तो मुझे पता था तो मैंने बोल दिया। हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीजें पूछ ली जो पता नहीं है, so it's okay, it's not mandatory that you should know each and everything, just keep this in mind, you will never know all the things asked by the honorable panel members। so ये चीज दिमाग में रखनी है कि नहीं आता तो ठीक है, it's okay, politely बताना है sorry sir I do not know, ठीक है। Alright, going to next section. Next is graduation और post graduation जो भी आपका हुआ है। You should have a basic understanding of your graduation subject। ये expected नहीं है कि आप expert हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक basic understanding होनी चाहिए। For example, I am a mechanical engineer, so I should know the basic terminologies of mechanical engineering। वहाँ अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, वहां अगर मैंने कुछ गड़बड़ करी है तो नेगेटिव इंप्रेशन जाने के चांसेस है, तो ऐसे नहीं करना है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, मेरा अगर बीए में भी है, किसी लेट्स से मेरा बीए है पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें भी मुझे बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है वो याद करके जाना है या वो रिवाइज करके जाना ही जाना है। तो कोई भी एक छोटी सी बुक ले लो बेसिक्स की और पढ़ लो, और वो अगर रिवाइज कर लिया तो वो बेहतर तरीके से आप आंसर दे सकोगे। ये भी आप गूगल कर सकते हो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कि फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो ऐसे आप कर सकते हो। थर्ड सेक्शन वुड बी करंट अफेयर्स। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका डैफ आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर चुके हो और आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हो, तो हो सकता है कि, और होगा ही यूजुअली, कि वो करंट अफेयर्स की तरफ इंटरव्यू डाइवर्ट कर सकते। ऐसे में आपको करना है कि जनवरी से लेकर ऑनवर्ड्स you have to prepare the entire this interview through newspapers। so जो करंट अफेयर्स है आपको कवर करने होंगे, हिंदू कर लो या फिर इंडियन एक्सप्रेस होगा, दोनों में से एक न्यूज़पेपर अलॉन्ग विद एक कोई भी रीजनल पेपर, आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो
वहां का एक रीजनल पेपर सो एज टू कीप यू अपडेटेड विद रीजनल हैपनिंग्स, ये आपको करना है। दूसरी एक चीज है कि स्पेशल एम्फेसिस देना है इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल हैपनिंग्स एंड द फेमस पर्सनालिटीज इन्वॉल्व विद करंट अफेयर्स। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वुड बी योर नेक्स्ट फोर्थ सेक्शन वुड बी इंटरनल सिक्योरिटी। द जॉब प्रोफाइल ऑफ CAPF is entirely deals with the internal security of India itself. So it is obviously expected from you कि you should know all this stuff. इसके लिए आपको एक बेस्ट बुक है टाटा मैग्रो-हिल पब्लिकेशंस की, IPS अशोक कुमार सर की बुक है इंटरनल सिक्योरिटी की, बहुत अच्छी बुक है। आप टॉप टू बॉटम पढ़ लो, पेज टू पेज पढ़ लो, एक रीडिंग में पूरी की पूरी बुक समझ आ जाएगी और आपके जो चैलेंजेस है इंटरनल सिक्योरिटी के, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब आपको एक रीडिंग में आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप करंट अफेयर के साथ ये प्रॉब्लम्स लिंक करते रहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि लास्ट टाइम अभी पुलवामा अटैक हुआ है, तो पुलवामा अटैक में एग्जैक्ट कैजुअलिटी पता होना, ये तो फैक्ट्स हो गया है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट फैक्ट्स पता हो, लेकिन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पता होना चाहिए। उसके बाद पॉसिबल मेजर्स क्या किए कि ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है तो क्यों हुआ है। तो ऐसा एक छोटा सा पैरा वाला या फिर बुलेट फॉर्मेट में आपके पास रेडीमेड इशू बेस्ड एक एनालिसिस रेडी होना चाहिए, सो एज कि आपको अगर पूछा जाए तो आप इजीली उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन, फिफ्थ सेक्शन वुड बी नोइंग योर फोर्सेस। यू आर ऑब्वियसली गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, तो उस जॉब के बारे में, उस जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी CAPFs है उन सब के बारे में जानिए। सोर्सेस आप यूज कर सकते हैं, उनका ऑफिशियल साइट पे आप विजिट कीजिए, ऑफिशियल साइट पे जाके उनका अबाउट अस जो सेक्शन है या फिर पूरा साइट ही पढ़िए, जो आपको रेलेवेंट डेटा लगता है वो पढ़िए। नेक्स्ट वुड बी विकिपीडिया इज ऑल्सो वन गुड सोर्स, एंड दिस IPS अशोक कुमार सर's book it has also given the very good information about the various mandates and roles and responsibilities of various CAPF courses. This is one thing. Second thing is you should be knowing the difference between the roles, mandates of army on one hand, CAPFs on other hand. So ये दोनों चीज आपको पक्का पता होना चाहिए, and CAPFs on one hand and state police on other hand. तो ये इन चीजों में आपको जमलिंग नहीं करनी है। इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ये आपको पता करने हैं। ये आप पता कर लीजिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, बहुत सारे बुक्स है अच्छे, उनमें से आप ढूंढ सकते हैं। ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज knowing the hierarchy of forces. It is very important to at least know the hierarchy of forces. So CAPF का हायरार्की असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर DG तक क्या है, वो हायरार्की हो सके तो मगअप कर लो। वैसे ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का, ये अगर हायरार्की आपको पता है तो बेहतर रहेगा। सो इन चीजों का एक अलग ही वैल्यूएशन होता है, अगर हो सकता है तो करो। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि यू डू दिस हायरार्की, यू मगअप।